हेलो फ्रेंड्स, आई एम उमेश। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेंसेस। टेंसेस हम मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर टेंसेस पे वीडियो बनाओ। सर टेंसेस पे वीडियो बनाओ। जो एसएससी वाले हैं, मीन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स वो बोलते हैं कि सर मुझे हमें इंग्लिश ग्रामर करनी है, हमें स्पोकन इंग्लिश करनी है, स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत आती है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत आती है। आइलर स्टूडेंट है जो, तो मैंने अब टेंसेस, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है टेंसेस। हम जो स्टूडेंट आइलट्स भी करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, टेंस ऑफ मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस से। टेंसेस क्या है? व्हाट इज टेंसेस? टेंसेस है क्या? टेंस है क्या? टेंस का अर्थ है काल या समय। काल या समय। देखो बच्चों, मैं आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करवाऊंगा, और साथ में जो आइलर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मतलब कि पूरा डिटेल में बताऊंगा अब दोनों के लिए। ओके, अब ध्यान से देखना कि पहले हम देखते हैं कि टेंसेस है क्या। व्हाट इज टेंसेस? द टेंस ऑफ वर्ब shows the time and the degree of completeness of action stated denoted by verb। तो टेंस का अर्थ है काल या समय। ओके, देयर आर थ्री मेन टेंसेस। देयर आर थ्री मेन टेंसेस। देयर आर, टेंस का मीन्स क्या था मैंने बता दिया आपको। देयर आर थ्री मीन्स टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो अब के समय को व्यक्त करता है, अभी के समय को व्यक्त करता है। इट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, जो बीते हुए समय को व्यक्त करता है। इट रेफर्स टू पास्ट टाइम, जो बीते हुए समय को व्यक्त करता है। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस है जो अभी के समय को व्यक्त करता है, अभी चलता है, जो अभी के समय को व्यक्त करता है। पास्ट जो है बीते हुए समय को व्यक्त करता है। फ्यूचर टेंस, नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है? इट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, जो आने वाले समय को व्यक्त करता है। इट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, जो आने वाले समय को व्यक्त करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और हमारे टेंसेस में इसके आगे
ईच ऑफ 3 मेन टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स। हर एक टेंस की 4 किस्में होती हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जो बिना समय की सीमा के, ओके, जैसे अभी चलता है समय, उसमें आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूज, काम जारी है, जैसे हम बोलते हैं अभी काम जारी है, अभी कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूज में आता है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, काम मुकम्मल हो गया है परंतु अब जारी है, ठीक है। ऐसे ही देन आगे ये 4 टाइप्स होगी इसकी प्रेजेंट में। ऐसे ही पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, नेक्स्ट ऐसे ही सेम पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यू, सॉरी पहले, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट देन ऐसे ही इसकी 4 होगी टाइप्स। नेक्स्ट ऐसे ही फ्यूचर की है। जो पास्ट कंटिन्यूस है वो काम जारी था आ जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट है जो खत्म मुकम्मल हो गया था, ओके, उसमें आ जाएगा खत्म हो चुका था, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो काम जारी था परंतु कुछ मुकम्मल भी हो गया था, जैसे हम कहते हैं इतने टाइम से इतने टाइम तक काम उसने किया, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं बच्चे, वो तो सीधे ये एक फार्मूला याद कर लें। लर्न करने का फार्मूला तरीका क्या है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट, अगर वर्ब की 4 फॉर्म है कि मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो कंटिन्यूस। जो हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं जिनको सीधे एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, एरर करेक्शन करने के लिए आते हैं एग्जाम में, जैसे एसबीआई एग्जाम हो गया, आईबीपीएस बैंकिंग का एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सीधे उनके लिए तो सीधे ये ऐसे ही करना पड़ेगा लर्न इंग्लिश में ही। जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं उनके लिए अभी मैं जैसे बताऊंगा तो उनके लिए बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। कोई बात नहीं, अगर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सरसाइज, ओके। तो उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनको तो ये पहचान रखनी है
मैं एक टेंसेस लिखता हूं, मैं एक टेंस लिखता हूं, ठीक है। तो वो उससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। क्या लिखेंगे हम? ये तो हो गया हमारे लिए अपने जो स्टूडेंट है, जैसे हम आपको बोलते हैं द चाइल्ड इज बीपिंग। अभी मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं मैं उनकी वीडियो में डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं अब क्लास ले रहा हूं स्पोकन इंग्लिश की, तो इसलिए तो मैं स्पोकन इंग्लिश वाली को पहले करवाऊंगा और आपको वैसे ही थोड़ा एग्जांपल देकर बताने जा रहा हूं कि ये देखो, ये एक है द चाइल्ड इज बीपिंग। कैसे आएगा पता चलेगा आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लगी हुई इसमें और आईएनजी है लगा हुआ, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूज। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूज। कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट, मैंने आपको जो बताया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, ठीक है। तो जो आईएनजी है उसको ले लो कंटिन्यूज में, जो आईएनजी है उसको ले लो कंटिन्यूज में, सीधे ये भी चाहे लर्न मत करो, उसको ले लो कंटिन्यूज में, प्रेजेंट कंटिन्यूज की पहचान हो जाएगी। ओके, तो अब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश वालों को बताऊंगा कि मैं सबसे पहले कि मैं आपको प्रेजेंट टेंस करवाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जे टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान ये है। इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके यदि या वाक्य में एक वचन हो, जैसे ही, शी, इट, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। एस और ईएस लगाया जाता है जब सिंगुलर फॉर्म हो, सिंगुलर संज्ञा हो, हम बोलते हैं ना सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो उसके साथ। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बच्चे मैं बेसिक से करवा रहा हूं, तो आपको बड़ा कहीं बच्चों को यही नहीं पता सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप मान लो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन ई जो है 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन
आपने पढ़ा होगा सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है आई, जिसे हम बोलते हैं मैं। ठीक है, प्लूरल में है वी, हम। सेकंड पर्सन में देखो यू, तुम। ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया यू, प्लूरल में भी यू, आप। यू में आ गया तुम फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल में भी यू ही आएगा, आप पर्सन। थर्ड पर्सन जो होते हैं जैसे ही, शी, इट, तो प्लूरल में कौन सा आएगा, दे। जो आएगा ओ बहु ओ ज्यादा है, ज्यादा, ओ वह ज्यादा है, वह ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंगुलर। ही, शी, इट हमारे सिंगुलर है, और ये प्लूरल है, प्लूरल है वी, यू, दे, ये है हमारे प्लूरल। ठीक है, अभी मैं आपको बताया इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और जो सिंगुलर नाउन है, जो थर्ड पर्सन है हमारे, ही, शी, इट, ही, शी, लास्ट है इट, इसके साथ यूज क्या होगा, एस और ई एस हम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके नेगेटिव टेंस में, इसके नेगेटिव टेंस में, नेगेटिव वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, वही प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नॉन फॉर्म के साथ डज नॉट लगाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कुछ बताऊंगा, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो ऐसे हमारा पहला वाक्य है, पहले वाक्य है तुसी, जहां हम लिखते हैं तुम फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो। यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। देखो बच्चे, मैंने आपको क्या बोला, इसकी पहचान क्या थी। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जब किसी काम पे कोई चीज का काम हो रहा है। जो फुटबॉल है वो हम काम कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हम, आप, वो, वह, मैं, ये होगा सारा सब्जेक्ट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको जो एग्जांपल मैंने बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा वह मुझे नहीं जानता है, वह मुझे नहीं जानता है, वह मुझे
नहीं जानता है। तो क्या आएगा बच्चों? He does not know me. He does not know me. मैंने आपको पहले ही बताया सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा नेगेटिव टेंस में। देखो, वह मुझे नहीं जानता है। मुझे नहीं जानता है, नहीं जानता है कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में क्या है? नेगेटिव टेंस है। ठीक है, देखो पहले हमारा आ गया वह क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन है, ही। ठीक है, उसके साथ मैंने क्या बताया? डज नॉट, डज नॉट। जानता, बर्फ, जो काम जानता है, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नाउ, नाउ मी। ठीक है, मुझे बोला था ना मैंने, मुझे मीन्स मी। ओके, ये हमारा हो गया नेगेटिव टेंस में। अब इसमें इंटेरोगेटिव टेंस आता है। इंटेरोगेटिव में कैसे होता है? क्या अतिथि चाय नहीं पीते हैं? क्या अतिथि चाय नहीं पीते हैं? क्या अतिथि चाय नहीं पीते हैं? क्या आएगा सबसे पहले? इसमें क्या आएगा? बर्फ, डू। ठीक है, क्या आएगा सबसे पहले? मैंने आपको बताया इसका डू आएगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, डू आएगा। देन इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? अतिथि। नहीं है, नॉट है। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद पीते हैं, चाय पीते हैं, टेक टी, और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंटेरोगेटिव। बर्फ की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल टेंस की, जिसे हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। कि जैसे हम डेली रूटीन में पहले मैं बोलूंगा वर्ड को, फिर आप सुनना जैसे मैं बोलूंगा। ठीक है, आई गेट अप एट 5 o'clock in the morning. I brush my teeth and wash my hands and face. Then I go out for a morning walk. I come back at 6:30 o'clock and take my bath. I pray to God and learn my lesson. Then I have my breakfast and leave for my school. I always reach school in time. I attend my classes there. I return home in the afternoon. I take rest for some time. Then I watch TV program. देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि मैं सबसे जो हमारी डेली रूटीन है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई गेट अप, आई गेट अप एट 5 in the morning. ठीक है, नेक्स्ट क्या करता हूं? नेक्स्ट मैंने क्या बोला आपको?
कि मैं ब्रश करता हूं। आई ब्रश माई, मैं ब्रश करता हूं। किसको? अपने दांतों को ब्रश करता हूं। मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं। ठीक है। एंड वॉश माई हैंड्स, अपने हाथों को धोता हूं। एंड फेस, वॉश हैंड एंड फेस, अपने हाथों को और अपने मुंह को धोता हूं। देन आई go out for morning walk। तो मैं क्या करता हूं? सैर करने जाता हूं, बाहर सैर करने जाता हूं। जैसे हम आ गए आई टेक एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज लिख सकते हैं हम। जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूं मीन्स मैं कसरत करता हूं। आई टेक एक्सरसाइज। देन आफ्टर दैट, बाद में मैं क्या करता हूं? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई अटेंड द क्लासेस, देन रिटर्न माई होम, मैं अपने घर वापिस आ जाता हूं। 10 क्लासेस लगा के मैं अपनी घर वापिस आ जाता हूं। ऐसे बच्चे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि फिर मैं क्या करता हूं, अपनी डेली रूटीन के बारे में मतलब कि बताना, किसी को डेली रूटीन के बारे में बताना। जिस सभी का सभी क्या है? प्रेजेंट टेंस है बच्चे, प्रेजेंट टेंस। ये सभी का सभी प्रेजेंट टेंस में आता है। तो ऐसे बच्चे आप अपनी डेली रूटीन तैयार करना और मुझे कमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना लिखकर। ठीक है बच्चे, थैंक्स।